नमस्कार दोस्तों, शिखरवाणी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा जिला भोपाल कार्यालय मंत्री रवि शर्मा जी से। रवि शर्मा जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं रवि शर्मा जी? बस आशीर्वाद है आपका। आप जैसे जानते हैं अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, कई विवाद भी हैं, कई मुद्दे भी हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं। कुछ उनमें से एक सबसे पहले जो है कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने हाल में ही मुंबई में अपने यात्रा समाप्त करते हुए शक्ति एक शब्द। देखिए नित्यानंद जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता शुरू से ही हिंदू विरोधी रही। चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बेटे का बयान हो, या उनकी पार्टी के विभिन्न नेताओं के तो बयान हिंदू विरोधी बयान आते हैं, उनसे ही उनकी और उनकी पार्टी की मानसिकता पता चलती है। और जहां तक बात रही शक्ति, तो राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा, ये देश के बहुसंख्यक शक्ति के रूप में मां जगदम्बा की आराधना करते हैं और हम सब उनके पुजारी हैं। और राहुल गांधी जी के इस बयान से मुझे आश्चर्य भी नहीं होता, क्योंकि उनके संस्कार उनको जो मिले हैं इटली से और उनके परदादा फिरोज खान द्वारा, ये सब संस्कारों का खेल है। हमारे को संस्कार जो हमें मिले हैं, हमने उसके रूप में, और हम मां जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, और वो शक्ति को इस गलत रूप में देश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि शक्ति एक बहुत खतरनाक शब्द बनाना चाह रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी यही शक्ति आपको और इस चुनाव में 2024 में आपको धरातल से भी खत्म कर देगी। पर राहुल गांधी ने अपना एक नया भी बयान दिया, उसमें कहा है कि मेरी बात को मोदी जी, प्रधानमंत्री जी गलत तरीके से जनता के बीच में ले गए हैं, चुनावों में फायदा लेना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो सबके सामने है। उनका साफ शब्द था, हिंदुओं में जो शक्ति शब्द होता है। तो राहुल गांधी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम अपने घर में जो माता है उसको भी हम शक्ति का रूप मानते हैं। हमारे देश की जो बहनें हैं, हम उनको भी शक्ति का रूप मानते हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर बोला है, जान दे दूंगा, लेकिन इन माता बहनाओं पे आज नहीं आने दूंगा। तो कुल मिला के ये कहें कि ये चुनावी मुद्दे की जो उन्होंने बात कही है और वो चुनावी रैली में कही है, ये सब एक ढकोसला या ड्रामा उनका कहा जा सकता है। देखिए, दिल की बात जुमा तक आ गई। उनके दिल में जो भरा हुआ है हिंदू समाज के प्रति घृणा, वो लगातार हिंदू समाज का अपमान करते हुए आ रहा है। और मैं बात फिर से यही कहूंगा, सब संस्कार का खेल है। एक बात और, राहुल गांधी जी हमेशा आरक्षण की बात करते हैं, पिछड़ों को आरक्षण देना चाहिए, जनगणना के बारे में बात करते हैं। तो इसको लेकर वो क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, राहुल गांधी जी को तो पहले अपनी जाति का देश में खुलासा करना चाहिए। वो किस जाति को मानते हैं? क्या अपने परदादा फिरोज खान की जाति को मानते हैं या अपने पिताजी की जाति को मानते हैं? क्योंकि फिरोज गांधी जी, उनके परदादा और उनकी माताजी की जाति, किस जाति को वो प्रेफरेंस देंगे कि किस जाति को वो मानते हैं। और उनका हक ही नहीं बनता हिंदू समाज की जाति या समाज पे टिप्पणी करने का। नहीं, वो समाज की बात आप कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत क्या उनकी जाति है वो उसके बारे में आप कह रहे हैं। उनका कहना पिछड़ा और दलित जो है या आदिवासी जो है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को थर्ड इकोनॉमी बनाने में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी जी इस देश में जातिवाद का जहर घोल के इस देश को वापस उसी कांग्रेस के दौर में ले जाना चाह रही। न सिर्फ भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही चलता था। अच्छा, आप जो कह रहे हैं उसमें अब जैसे बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और वो आए दिन आते हैं और कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। उनका कांग्रेस से गठबंधन भी है। अब चुनाव को लेकर दोनों का क्या विचार है? आप क्या लगता है इस पर? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चोर चोर मौसेरे भाई हैं।
ये वही आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे बनी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भरे मंचों से कहते थे कि शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस के नेता चोर हैं, और यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही कांग्रेस के साथ दिल्ली में पहली बार सरकार उन्होंने बना ली। तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, समझ लीजिए आप, शुरू में मैंने बोला ना चोर चोर मुंह से रे भाई। हो गया इन बातों को। आज तो ये परिस्थिति है कि दोनों एक साथ हाथ पकड़ के झाड़ू उठा के चुनाव के लिए निकल पड़े हैं। मित्र जी, ये सब मोदी का डर है, और एक को अपना परिवार बचाना है और एक को जेल जाने का डर सता रहा है। क्योंकि दोनों पार्टियां जो गुजरात में जाके आम आदमी पार्टी कहती है कि हम प्रदेश में सत्ता में आएंगे, लेकिन क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस से 2 सीटों में आप मान गए। जिस दिल्ली में आपको दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाए, वो कांग्रेस को 0 सीटें आप पिछले 2 चुनावों से दे रही है जनता वहां की। तो क्या मजबूरी थी आम आदमी पार्टी की जो कांग्रेस के चरणों में गिर गई। तो ये सब मोदी का डर है। आपकी बात को हम मान लेते हैं, पर इतना बड़ा गठबंधन जो पूरे देश भर की सभी राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो आ गई है, एक बैनर इंडिया बनाया हमने गठबंधन, तो इसका कुछ ना कुछ तो फायदा उनको मिलेगा। देखिए, जो इंडी गठबंधन के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 चीजों के लिए गठबंधन हुआ है। एक तो परिवारवाद इस देश में फिर कैसे काबिज हो जाए, और दूसरा इस देश में जो इनकी पीढ़ियों ने, इनकी पार्टी के नेताओं ने जो भ्रष्टाचार करे हुए हैं और इनको जेल जाने का डर जो सता रहा है, सिर्फ ये उसका ही नतीजा है जो आज ये सब एक ही नाव में सवार है। एक ही नाव में है वो आप चुके, ठीक है, पर एक समस्या और आपको लगती नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो 400 का टारगेट है कि 400 से अधिक सीटें लाना है लोकसभा में, उसको ये डैमेज करेंगे? देखिए, मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे ये बोला है 400 तो 400, इसके आगे हम भी नहीं बोलेंगे। हम भी यही कह रहे हैं 400 पार तो 400 पार, और बाकी कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि उनको अपनी सीटें बचानी है, परिवार की सीटें बचानी है। लेकिन हमारा मात्र एक ही लक्ष्य है, इस देश को सबसे वैभव पर ले जाना, और जो मोदी जी ने संदेश दिया है इस देश को विकसित भारत, उस दौर में अग्रसर होना। अब चलते में आखिरी एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। आप भोपाल के हैं, भोपाल में भाजपा में जिले में कार्य मंत्री हैं। भोपाल लोकसभा में क्या स्थिति देखते हैं आप? भोपाल लोकसभा सीट भाजपा के कार्यकर्ताओं और जनता की मदद से इस बार हर रिकॉर्ड तोड़ देगी, और कम से कम आलोक शर्मा जी 5 लाख मतों से विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। ये थे रवि शर्मा जी जो आज हमारे साथ बातचीत के लिए आए हमारे स्टूडियो में। इनका धन्यवाद।